हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके उजला चुके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर यूपी होमगार्ड और एसएससी जीडी और आरआरबी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है सर। चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर आपको इसका उत्तर बताते हैं। पहला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या सी है? क्या बाघ है? क्या बाघ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसके साथ साथ प्रश्न के साथ साथ आपको इसका उत्तर भी बताते हुए चलेंगे, तो मेरे साथ याद करते हुए चलिए। तो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या मोर है? क्या है मेरे पास दोस्तों? मोर है। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को देखा जाए। क्या भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है मेरे पास दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या नई दिल्ली है? क्या है? नई दिल्ली है। तो अब आता है हमारा क्या चौथा क्वेश्चन को देखा जाए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? इसमें आपका राइट आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्या ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। अब आता है कि हमारा पांचवा क्वेश्चन को देखा जाए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? तो इसमें आपका राइट आंसर सी है, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन को देखा जाए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मेरे पास तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से? तो उपनिषद से लिया गया। क्या ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। क्या उपनिषद से लिया गया है। तो अब आता है कि हमारा सातवां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या बोलता है मेरे पास दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल परीक्षा अनुसार क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल परीक्षा अनुसार क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हॉकी है। क्या है? हॉकी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आता है कि हमारा आठवां क्वेश्चन को देखा जाए। थोड़ा सा प्रश्न को छोटा कर लिया जाए। क्या बोलता है प्रश्न? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या राजस्थान है? क्या है? राजस्थान है। तब आता है हमारा नौवां क्वेश्चन को देखा जाए, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। क्या बोलता है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या गोवा है? क्या है? गोवा है। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को देखा जाए। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या गंगोत्री है? क्या गंगोत्री है। तो अब आता है कि हमारा 11वां क्वेश्चन को देखा जाए। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों के अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या 545 होती है? क्या 545 होती है। तो अब आता है 12वां क्वेश्चन को देखा जाए, थोड़ा सा छोटा करके। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्या 6 वर्ष का होता है। अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का सांसद कितने सदन है? भारत भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन है? तो कितने सदन है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्या 2 सदन है? क्या 2 सदन है। क्या बता है 14वां क्वेश्चन को देखा जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी है, क्या लखनऊ है? क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब आता है कि हमारा 15वां क्वेश्चन को देखा जाए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर सी है, क्या सारस है? क्या सारस है। तो अब आता है क्या हमारा 16वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, कमल है। क्या है मेरे पास दोस्तों? कमल है। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बरगद का पेड़ है। क्या है? बरगद का पेड़ है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? मेरे पास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो किसने? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी है सही जवाब। अब आता है हमारा 19वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या बोलता है प्रश्न? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी, क्या मेरठ से हुआ थे? कहाँ से? मेरठ से हुआ था। अब बोलता है हमारा क्या प्रश्न?
ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या? यमुना नदी के किनारे स्थित स्थित है। अब आता है 21वां क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर डी है, क्या? NH 44 है, NH 44 है। तो अब आता है हमारा क्या 22वां क्वेश्चन देखा जाए। भारत में भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में पहली रेल कब चली थी? तो कब? 1853 में, क्या? 1853 में चली थी। क्या सी है सही? अब आता है 23वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्या? वंदे मातरम है। क्या है मेरे पास? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अब आता है 24वां क्वेश्चन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तब आता है 25वां क्वेश्चन को देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर क्या है? इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या? शक संभवत पर है। क्या? शक संभवत पर आधारित है। सी है सही। अब आता है हमारा 26वां क्वेश्चन। क्या योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? तो किस संस्था ने ली है? तो इसमें आपका राइट आंसर बी है, क्या? नीति आयोग संस्था ने ली है। अब आता है हमारा क्या 27वां क्वेश्चन देखा जाए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर? नई दिल्ली में स्थित है। तो अब आता है 28वां क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। तो अब आता है क्या हमारा 29वां क्वेश्चन देखा जाए। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन है? भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन है? तो इसमें आपका कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्या है हमारा? उपरोक्त सभी है। क्या? उपरोक्त सभी है। क्या? स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस भी, गांधी जयंती भी मनाया जाता है। ये हमारा तीनों सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी है सही जवाब, उपरोक्त सभी। तो अब आता है 30वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ये सही जवाब, क्या? 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आई होप कि मेरे प्यारे आलिस्टों आपको वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।